हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा जो चाइना का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जिसका नाम हुलोंग वन दिया गया है, इसको चाइना के नेशनल ग्रिड के साथ में कनेक्ट किया गया है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं चाइना के, उनके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और जो ये हुलोंग वन है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 2015 में चाइना के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। और अभी तक चाइना में 6 यूनिट जो है इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज के जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, उन सब में भी हुलोंग वन की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके 700 से भी ज़्यादा के पेटेंट्स हैं और 120 सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। इसका जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 60 ईयर्स है। और इसमें टोटल 177 रिएक्टर कोर्स की हेल्प से इस रिएक्टर को बनाया गया है। ये जो कोर है 177 रिएक्टर कोर, इनको हर 18 मंथ में रिप्लेस किया जाता है। और जो चाइना की नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है उसके हिसाब से जो फुइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि फुइजन प्रोविंस में लोकेटेड है, वहाँ पे एक यूनिट 5 इस्टेब्लिश की गई थी, जिसको फर्स्ट टाइम उसकी जो चाइना की नेशनल ग्रिड है उसके साथ में कनेक्ट किया गया। तो यूनिट 5 जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना वर्ल्ड का, जिसके द्वारा हुलोंग वन की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया था। अब ये यूनिट 5 का जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ये बेसिकली 10 बिलियन किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट कर सकता है, जो कि चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि चाइना को बेसिकली जो कार्बन एमिशन है उसमें 8.16 मिलियन टन का जो रिडक्शन है इस यूनिट 5 की हेल्प से हो सकता है। और अगर हम चाइना में न्यूक्लियर पावर की बात करें 2019 तक एनुअली बेसिस पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाइना में प्रोड्यूस होती थी उसका 5% से भी कम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा अकाउंट किया जाता था। फिर उसके बाद में चाइना के द्वारा अनाउंसमेंट की गई वो 2060 तक 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। तो इस सिचुएशन को बनाने के लिए चाइना के द्वारा 47 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। और इनके अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो जो ये टोटल 47 न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक साथ मिलकर 48.75 मिलियन किलोवाट की पावर को जनरेट करते हैं एनुअली बेसिस पे। इसके बाद ही चाइना जो है वो थर्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर पावर बना था वर्ल्ड का। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे है फ्रांस और थर्ड पे चाइना। और चाइना के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो चाइना के द्वारा गुआंगसी ऑटोनोमस जो रीजन है वहाँ पे भी हुलोंग वन की 2 यूनिट जो है उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो चाइना की नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है उसके द्वारा भी 2 और हुलोंग वन की जो यूनिट है उनको जोंगजोऊ प्लांट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि 2020 के एंड तक इनका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी कंट्रीज़ के लिए अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा 5 ह्यूलोंग वन के जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं वो पाकिस्तान के लिए प्लान किए गए, जिनमें से 4 जो है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्टेब्लिश किए जाएंगे और 1 जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और इन 5 में से 2 जो है उनका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि 2015 में इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट हो गया था और ये जो कमर्शियली ऑपरेशनल होंगे वो 2021-22 तक हो पाएंगे। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाइना का जो हुलोंग फन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में और चाइना के जो बाकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।